तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 के राशिफल। क्या शुभाशुभ परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं, क्या संभावनाएं रहेंगी। ज्योतिष संभावनाओं अवसर का एक विज्ञान है। इसी आधार पर क्या संभावनाएं रहेंगी, क्या सावधानियां आपको बरतनी और कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे आने वाला वर्ष और भी बेहतर साबित हो सके। इसी पर हमारी डिटेल में चर्चा रहेगी। खास बात ये आपकी राशि पर आधारित रहेगा, आपकी कुंडली पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली भी जो अपडेट्स हैं, चाहे वो ज्योतिष की, आध्यात्मिक की, वैदिक पूजा पाठ की, वो सभी जानकारियां आपको मिल सके। विशेष हमारे कार्यक्रम में क्या रहेगा, क्योंकि राशिफल तो आपने बहुत सारे देख भी लिए। हमारे राशिफल कार्यक्रम में आपको हमने जिस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है, वो प्रत्येक महीने के हिसाब से क्या ग्रहों का परिवर्तन रहेगा, उसके क्या परिणाम रहेंगे, उस पर शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों पर एक साथ चर्चा रहेगी। साथ ही साथ अंत में उपाय भी रहेंगे, ताकि आप उन जो अशुभ जो घटनाएं हैं उनसे आप बच सकें और शुभ परिणाम आप ले सकें। व्यक्तिगत आप राशिफल बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली के आधार पर, अपनी राशि के आधार पर डिटेल में चर्चा चाहते हैं, तो आप अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है जीवन में प्यार, कारोबार, निजी जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आए, प्रमोशन कब होगा, पदोन्नति कब होगी, उसकी ट्रांसफर अनुकूल कैसे मिलेगा, विदेश यात्राएं कैसे होगी, शिक्षा में हर एजुकेशन के लिए कैसे, कहां, किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर बहुत सारी चिंताएं मन में स्वाभाविक है। तो इसीलिए हम आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। आने वाले वर्ष में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मकान खरीद चाहते हैं, दुकान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, इन सब चीजों के लिए मन में जो द्वंद्व है, उसको लेकर के अगर आपके मन में इस प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इस कार्यक्रम में रहेगा सिंह राशि के लिए 2026। इस बात को समझने के लिए थोड़ा ग्रस्थितियों को समझते हैं। एक बात तो विशेष है, निश्चित है, कि आप 2026 में एक नए इतिहास रचने जा रहे हैं। ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार से बनेंगी कि आप नए आयाम छूने जा रहे हैं। यहां पर परिवर्तन में देखें, कब कौन सा योग बनेगा, कब राजयोग बनेंगे, कब आपको सजग रहना है, सावधानी बरतनी है, और कब किन चीजों में विशेष अपना एफर्ट लगाना है। इसी योग को हम समझेंगे। आपका चार्ट तैयार कर रखा है मैंने, क्या क्या संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। आपको देखो, एक तो सूर्य जो प्रत्येक महीने ट्रांजिट करेंगे, उनका विशेष प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर। दूसरा यहाँ पर गुरु, शनि और राहु जो लंबे समय परिवर्तन करेंगे, उनका विशेष प्रभाव रहेगा। यहां पर देखा जाए तो आपका सूर्य जैसे जैसे परिवर्तन करेगा, उनके बड़े मायने होंगे। सिंह राशि पर 2026 में देखें तो शनि की ढैया ऑलरेडी चल रही होगी, ठीक है ना। तन मन धन संबंध, इन सब चीज को आपको ख्याल रखना है, इनको संजो करके रखना है। गलत फहमी का शिकार नहीं होना है। जिनके ऑलरेडी सिर में दर्द है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उन लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी होंगी, क्योंकि इस कालखंड में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहां पर शुरू में देखें साल के, तो यहां पर विशेष खरीदारी का, भ्रमण का, इसके योग बनेंगे। आप हो सकता है विदेश यात्राएं भी करें। खर्च की बहुलता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये आपको निश्चय करना है, ये आपको निश्चित करना है कि कैसे आपको ये खर्च आपको वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो यहाँ पर थोड़ा-सा सोच विचार करके करना होगा। फरवरी में हम देखें तो करियर की दृष्टि से फरवरी का महीना आपको बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर यहाँ पर देखें तो दौड़-धूप तो बनी रहेगी, दौड़-भाग की स्थितियाँ बनी रहेंगी। लेकिन परिश्रम के बाद जो एक अर्निंग जब होती है, जो हमें प्राप्त होता है, वो अर्न होता है, तो उससे हमें एक संतुष्टि मिलती है, वो यहाँ पर आपको देखी जा सकती है। तो फरवरी माह करियर की दृष्टि से हाँ, थोड़ा चिंता हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन फिर भी आप जब रिलैक्स होंगे तो आपको इन चीज़ों का अच्छा असर देखने को मिलेगा। सूर्य राहु सप्तम भाव में जाएँगे, पार्टनर लाइफ को थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, यहाँ पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग आपस में आप बना करके रखें, इसका आपको विशेष लाभ होगा। ठीक है ना? चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है, इसलिए स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों का सामंजस्य देखने को मिलेगा। इसको आप बनाकर रखें। अगर हम मार्च में देखें कि तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी राशि पर, तो ये रुके हुए कार्य पूरे होंगे। जो पेंडिंग कार्य है वो यहां पर पूरा हो सकता है। धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब तो साथ साथ मिलेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो सूर्य आपके भाग्य स्थान पर उच्च हो जाएंगे। ये जो समय है, इसमें आप विशेष लाभ ले सकते हैं। कैरियर में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, उच्च अधिकारी हैं, ये राजकीय कार्य से जुड़े हुए हैं,
सरकारी नौकरी जो करते हैं, तो उनको विशेष लाभ होगा। ठीक है ना, राजनीति वालों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। या किसी का किसी प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर मारने पड़ रहे हैं, तो वहां पर विजय का भी योग बनेगा। ये यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपके लिए जाएगा। जून और जुलाई को समझे तो सूर्य शनि का दृष्टि संबंध होगा। इस समय को अगर राशि के हिसाब से देखें, जन्म कुंडली के हिसाब से वो परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं, लेकिन अगर राशि के हिसाब से हम इसको देखें तो संघर्ष बढ़ जाएगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। आय कम, खर्चे अधिक होंगे, तो इसलिए अपने खर्च पर भी नियंत्रण रखना है और अपने स्वभाव पर, वाणी पर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगस्त में देखें तो संघर्ष बढ़ने के साथ साथ धनहानि के संकेत हो सकते हैं, इसलिए ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है आपके साथ में। तो ये संकेत हैं, आपको ध्यान रखना होगा। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य स्वग्रही परिस्थिति में होंगे, और स्वग्रही सूर्य जब आएंगे तो आपके बिगड़े हुए जो काम है, रुके हुए जो काम है, वो यहां पर बनेंगे। सूर्य कंफर्ट जोन में आएंगे, तो कई प्रकार से आपको मान सम्मान, धन, यश, वृद्धि, ये सब यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक हो गया ना। 17 अक्टूबर से हम देखें तो 1 महीने के लिए सूर्य नीच हो जाएंगे, फिर ये कालखंड अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जब डाउन आएंगे, नीच के आएंगे, तो एक तो राजकीय लोगों पर गाज गिर सकती है, उच्च अधिकारी वर्ग पर जो है यहाँ पर उनको दबाव झेलना पड़ सकता है, बड़े संघर्ष उनको उनके सामने आ सकते हैं, उनको झेलना पड़ सकता है। अपनी नौकरी को लेकर के चिंता यहाँ पर उनको देखी जा सकती है, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, धन हानि हो सकती है। इसलिए सूर्य उपासना आपको करनी चाहिए। समय समय पर गायत्री मंत्र आपको जपना चाहिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। ये हालांकि इस काल अक्टूबर में देखा जाए तो शुरुआत के दौर में तो परिणाम अच्छे रहेंगे आपको, लेकिन जब ये परिवर्तन होगा तब इसका लाभ आपको जो है ये जो घटना है देखने को मिलेगी। 17 नवंबर से हम देखें तो पुनः सूर्य चौथे भाव पर आ जाएंगे। ये काल बहुत अच्छा रहेगा फिर, क्योंकि जब चौथे भाव पर आएंगे तो प्रॉपर्टी का लाभ यहां पर मिलेगा। जिनको नौकरी नहीं है, नौकरियां मिलेंगी, व्यापार, घर परिवार, संसार, ये बहुत अच्छा रहेगा। दुकान, मकान, इन चीजों का लाभ मिलेगा। तो ये परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हो सकती है, और साल का अंत जो होगा वो विशेष खुशियों भरा होगा। यात्राएं हो सकती हैं, हर्ष उल्लास और खुशियां रहेंगी, धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी, और धार्मिक गतिविधियों में आप इस समय इन्वॉल्व रहेंगे। उपाय विशेषकर बात करें तो अपनी जन्म कुंडली और अपनी परिस्थितियों को देखकर विशेष उपाय देखे जा सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो छाया पात्र का दान आपको करना चाहिए। शिव पूजा, शिव स्तुति, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, क्योंकि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे तो जो प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव है वो भी नियमित उसमें ठीक आएंगे। और साथ ही साथ एक विशेष उपाय करना ना भूलें कि आप गरीबों की जो सेवा है, गरीबों को यथोचित जो उनकी आवश्यकता है, मान लो उनको कपड़े की आवश्यकता है तो कपड़े दें, अन्न की आवश्यकता है तो अन्न दें। ये छोटे छोटे उपाय आप करें और अपने जीवन में खुशहाली पाएं। 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं।